हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको ईरी की टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में, जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 10th पास है। तो ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहें और ऐसी ही जॉब की नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, आपको ईरी की टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में बताया गया है, जिसका पे लेवल 3 है एंड ये सीवीटी बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास है, इसलिए यह आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, बट ये डेट टेंटेटिव है, यानी कि चेंज की जा सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन फी पेमेंट की लास्ट डेट 10 जनवरी 2022 है। आपको रात के 12 बजे से पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन इन फी पेमेंट करना जरूरी है। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 25 जनवरी से 5 फेब के बीच में कंडक्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 641 है। अनरिजर्व के लिए 286 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 61 है। एससी के लिए 93, एसटी के लिए 68, ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 133 सीट रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए 8 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 6 सीट रिजर्व है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया है पीडीएफ में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ में क्राइटेरिया देख सकते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आप पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। आपका मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में परसेंटेज को इंडिकेट करना है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको ओजीपीए सीजीपीए अवार्ड किए हैं तो आप यूनिवर्सिटी के कन्वर्जन नॉर्म के अकॉर्डिंग उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आपके राउंड ऑफ फिगर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी आपका 59.99% है तो उसे लेस देन 60 की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर सर्विंग कैंडिडेट के बारे में भी बात की गई है। अगर आप आईसीआर या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट या टेम्परेरी जॉब करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले हेड ऑफ ऑफिस में रिटन इन्फॉर्म करना होगा। आप कोई भी 5 सिटी को अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए डाल सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपकी मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर होना चाहिए। यह एज आपकी 10 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट है। अब हम बात करते हैं जो एसटी एंड एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि किसी भी सर्कमटेंसेस में आपकी एज 58 ईयर से ज़्यादा नहीं होगी। आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या फिर उसके इक्विवेलेंट ही सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना। अगर आप एसटी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि 1 जनवरी 2022 या फिर उसके बाद आपको इशू किया गया हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी फैमिली की ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और आपकी ग्रॉस इनकम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अकॉर्डिंग ही कंसीडर की जाएगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन फी 700 रुपीज, रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपीज, यानी आपको टोटल 1000 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी भी कैटेगरी की, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी होगी। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपीज देनी होगी। नोटिफिकेशन में आपको वेबसाइट बताई गई है। इसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन मोड पर अपनी पेमेंट पे करनी है।
अगर कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है तो वो कैंडिडेट से ही वारंट किया जाएगा। अगर आप एक बार फीस को भर देते हैं तो ना ही वो रिफंडेबल है और ना ही किसी और एग्जाम में एडजस्ट की जाएगी। अब हम बात करते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, लेकिन अगर आपके हिंदी और इंग्लिश पेपर में कोई भी डिफरेंस पाया जाता है तो इंग्लिश वर्जन आपका प्रिवेल किया जाएगा। ये सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन है। आपके 100 क्वेश्चन होंगे और जिसमें आपको 4 चॉइसेस दी जाएंगी। आपको 1 चॉइसेस को चूज करना है। इस क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करेगा। अगर आप 1 क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1/4 यानी 0.25% मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अगर आप एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 25% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अब बात करते हैं कि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने होंगे। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे वेबसाइट बताई गई है। इसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेके सारे काम आपको यहीं पर करने हैं। यहाँ पर कोई और मोड ऑफ सबमिशन को एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को थ्रोली रीड कर लेना है। नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखिएगा। ये पोस्ट जो है वो नॉन गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में आपको पेंशनेबल किया जाएगा। सारी ही पोस्ट आपकी टेम्पररी है बट कंटिन्यू है और आपको इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को आईसीआर के किसी भी इंस्टीट्यूट पे पोस्ट किया जा सकता है। वैकेंसीज जो भी इंडिकेट की गई हैं वो सारी की सारी टेंटेटिव है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही की जा सकती हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो आप नोटिफिकेशन में बताए गए हेल्प डेस्क टोल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसीज दिखाई गई हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे कि पहले भी आपको बताया जा चुका है, ये आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपका ड्यूरेशन 1.5 आवर होगा। 4 सब्जेक्ट होंगे जिसमें जनरल नॉलेज 25 मार्क्स का, मैथ 25 मार्क्स का, साइंस 25 एंड सोशल साइंस 25 मार्क्स का होगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है, इसलिए आपका यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा। आप पीडीएफ में जाके सिलेबस भी देख सकते हैं और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आपके सजेशन व क्वेरीज के लिए कमेंट करें, नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन का वेट करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।